दोस्तों 67 बीपीएससी प्री का रिजल्ट आ चुका है। उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट आया है। उम्मीद मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट जितनी अपेक्षा थी कि 800 सीट्स के हिसाब से लोग पास होंगे, 11,000 के आसपास रिजल्ट है। अच्छा रिजल्ट है। ये जरूर है कि कटअप जो अनुमान लगाए जा रहे थे उससे कटअप ज़्यादा रहा है। जनरल कैटेगरी में 113 कटअप मतलब अच्छा खासा कटअप है ये, लेकिन रिजल्ट पूरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि रिजल्ट 7,000 है कि 8,000 है कि 9,000, रिजल्ट 11,000 है। मतलब लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो खुशी की बात है कि कंपटीशन टफ हो रहा है। लेकिन इसी बात की एनालिसिस एक दूसरे तरीके से करें। अचानक मैं सोच रहा था कल का रिजल्ट आने के बाद और कटअप आने के बाद कि 113 कटअप है, मतलब ये मिनिमम है। नेचुरल सी बात है, कई लोगों ने 120 125 भी सही किया होगा, हो सकता है और ज़्यादा। मतलब किस लेवल की उन्होंने पढ़ाई की है, किस एक्यूरेसी के साथ पढ़ाई की है कि 150 में से वो 125 130 सही कर रहे हैं प्रीलिम्स में। जबकि 5 ऑप्शन होते हैं, ई में हमेशा होता है नन ऑफ द अबव। तो वैसी स्थिति में कितनी एक्यूरेसी के साथ पढ़ाई की है, तारीफ काबिल है ये। लेकिन इसी का एक दूसरा पक्ष भी है कि जिन लोगों ने प्रीलिम्स की तैयारी इस हाई लेवल की है कि 150 में से 125 और 130 प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या मेंस की तैयारी भी उन्होंने उसी लेवल की है? यहां आके फिर डाउट होता है, क्योंकि समय तो उतना ही है। दिन का 24 घंटा जिसमें पढ़ते हैं आप मैक्सिमम 10 से 12 घंटा, उतना भी नहीं। और अगर 150 में से 130 सही कर ले रहे हैं, मतलब निष्कर्ष तो यही है कि रात दिन आप प्री ही पढ़ रहे हैं। कई लोगों ने बताया भी मुझे कि सर वनडे वाले लोगों ने इस बार बीपीएससी दिया। वनडे मतलब ऑब्जेक्टिव के मास्टर हैं और इसीलिए कटअप बढ़ गया। मतलब जो मुझे बिहार के ही स्टूडेंट्स का जो फीडबैक मिला, सीनियर स्टूडेंट, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, झूठ सच जो भी। तो अगर वनडे के स्टूडेंट बैठ रहे हैं और कटअप इतना ज्यादा जा रहा है, वो प्री पास हो जा रहे हैं, या चलिए वनडे के नहीं हैं, आप तैयारी बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्री की इस लेवल तक आपने तैयारी की है कि 150 में से 125 और 130 सही कर रहे हैं। मतलब इस बात का एक सीधा सा निष्कर्ष ये भी है कि आप मेंस के लिए भी तैयार नहीं है। मेंस के लिए आपने पर्याप्त समय नहीं दिया है और आपने सारा फोकस अपनी तैयारी का प्रीलिम्स के लिए ही रखा है। वनडे वाले हैं तो उन्होंने तो की ही नहीं है मेंस की तैयारी, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। वनडे एग्जाम वाले लोग हैं वो। और बीपीएससी वाले लोग हैं तो उन्होंने भी अगर 130 सही किए, 125, मतलब उन्होंने भी पूरा फोकस अभी तक प्रीलिम्स की तैयारी पर रखा है। मेंस की तैयारी उन्होंने भी नहीं की है। वैसी स्थिति में जो लोग प्रीलिम्स पास हुए हैं उनके लिए ये खुशी की बात है। जो मेरा अनुमान है कि मेंस तुलनात्मक दृष्टि से आसान होने जा रहा है, इसीलिए कि प्री का कटअप इतना बड़ा है तो प्री के मास्टर लोगों ने प्री पास किया है, मेंस की मास्टरी उनकी नहीं है। और ऐसा हमने देखा था यूपीएससी में, जब 2013 में यूपीएससी में सीसेट जुड़ा, सॉरी सीसेट तो 2011 में जुड़ गया था, और उसके बाद देखा गया ऐसा कि सीसेट आने से मैथ रीजनिंग जिनका अच्छा होता था, साइंस बैकग्राउंड के लोग, अगेन वनडे वाले, वो प्री पास होने लगे थे, मेंस के लिए तैयार नहीं होते थे। मेंस का कटअप इतना घट गया, 30-35% पे लोग मेंस पास होने लगे। तो देखा गया ऐसा कि प्रीलिम्स में जब वनडे वाले लोग पास करते हैं या प्री का कटअप इतना ऊपर जाता है, वैसी स्थिति में पुराने अनुभव यही कहते हैं कि वो मेंस के लिए तैयार नहीं होते। तो ये खुशखबरी और अच्छी बात होती है मेंस लिखने वालों के लिए कि मेंस में उनका कंपटीशन कम हो जाता है। मेंस की तैयारी वाले लोग
कम होते हैं। 11,000 में कंपटीशन मुश्किल से 3-4 हजार लोगों का होगा मेंस में, बाकी का नहीं होगा। बाकी प्री के ही मास्टर हैं, वो बस प्री तक ही मास्टर हैं, उतने ही शेर हैं वो। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 800 सीट्स हैं, 2000 के आसपास मेंस का रिजल्ट आएगा और मेरे ख्याल से कंपटीशन होगा मैक्सिमम 3.5 से 4 हजार लोगों के बीच में। बाकी तो बस मेंस में बैठेंगे, वो दौड़ में नहीं होंगे। तो अब गोल्डन चांस है आपके पास मेंस क्वालिफाई करने का। लेकिन फिर वही बात आ रही है कि आप 113 के ऊपर प्री पास करके आए हैं, तो मेंस के लिए आप भी उतने तैयार हैं या नहीं, सीरियसली इस बात पे सोचें। और अब इतना भी समय नहीं है कि महीने भर तक, 15 दिन तक सोचते रहें, क्योंकि तब तक एग्जाम निकल जाएगा। तो सोचना भी है विद इन आवर, विद इन अ डे या उससे कम समय में, और डिसीजन लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपका लोक प्रशासन ऑप्शनल है तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी और लास्ट चांस आपको दे रहा हूं मैं। जब जागे तभी सवेरा, या देर आए दुरुस्त आए। तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी और लास्ट चांस दे रहा हूं मैं आपको कि आज से भी आप मुझे 30 से 35 दिन दे दें, दिन में 3 से 4 घंटा लोक प्रशासन के लिए, तो आप 67 मीन्स में अपने लोक प्रशासन ऑप्शनल में बहुत अच्छा कर लेंगे। लास्ट चांस है, लेकिन इसके बाद फिर 67 के लिए मौका नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे 68 के लिए। तो जितना जल्दी अब सोचें, अब समय नहीं है आपके पास। कहीं भी आपको लग रहा है कि मेंस में कमी है, स्पेशली ऑप्शनल में, तो तुरंत आप जुड़ें हमसे। 30 से 35 दिन, रोज 3 से 4 घंटे का समय दे देंगे। पूरा लोक प्रशासन बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आप तैयार कर लेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा है कि यदि आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो ये लास्ट चांस है आपके लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो हम आपको प्रभा ICS के ऐप पे रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस देंगे। लगभग 100 से 120 घंटे की क्लास होगी। दिन में 4-4 घंटे समय निकाल लेंगे, 3 से 4 घंटे, तो आप 30 से 35 दिन में पूरा लोक प्रशासन कवर कर लेंगे। बहुत जल्दी हम इस बार के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक गैस करेंगे, अलग से अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे, मतलब उनकी क्लास डबल कर लेंगे। जो कम महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो एक बार क्लास करके छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, याद रखें, आप 4 घंटे में किताब पढ़ के कभी उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना 4 घंटा आप सुन लेंगे चीज़ें, आप पिक्चर देख लेंगे। आप स्मार्ट बोर्ड पे फ्लो चार्ट डायग्राम से, जो मेरा तरीका है, उससे एक बार पढ़ लेंगे। चीज़ें आपको याद रखने में और एग्ज़ाम हॉल में लिखने में बहुत आसानी होगी। तो लास्ट चांस है 67 के लिए। प्रभा ICS का ऐप डाउनलोड करना है। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है 9810651005। इस नंबर पे तुरंत कॉल लगाना है और रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस लेना है एडमिशन करके, और तुरंत आपको अपनी पढ़ाई शुरू करना है। आज से भी 30 से 35 दिन बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊपर होगा। मेंस में आप केवल बैठेंगे नहीं, बल्कि पास करने के उद्देश्य से बैठेंगे। धन्यवाद।